जैसा कि आप जानते हैं, ये संस्थान 1994 से रजिस्टर्ड है और बच्चे यहाँ शिक्षार्थ आते हैं, सेवार्थ जाते हैं। और आज हम लोग संवाद करेंगे इस क्लास में जो बच्चों का एयरफोर्स, नेवी में बच्चों का, एनडीए में मेडिकल का खास प्रॉब्लम होता है। तो इससे संबंधित अगर बच्चा जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है, इसके बाद फिर विषय वस्तु पर बात करेंगे कि कितने क्लासेज मैथ के होते हैं, कितने क्लासेज एयरफोर्स के होते हैं और कितने क्लासेज एनडीए में होते हैं मैथ के और एयरफोर्स में कितने होते हैं, इंग्लिश के कितने क्लासेज एनडीए में होते हैं और एयरफोर्स में कितने होते हैं, वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल मैथ कितने होते हैं, रीजनिंग के कितने क्लास हम देते हैं, इसके साथ साथ जीके जीएस कितने देते हैं और हमारे साइको जीडी के विशेषज्ञ जो माधवी मैम हैं उस विषय पर बात करेंगे कि इसका रिकॉर्ड रहा है कि 99.9% बच्चों का रिजल्ट रहता है। तो आप जैसे कि इस बार के भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, जो मोबाइल में आपको बार बार दिखाते हैं बच्चों का, तो वो बच्चे से भी मिल करके आपको बीच बीच में बच्चे जो आते हैं उनसे मिलवाते भी हैं, तो वो बच्चे बताते भी हैं कि साइको जीडी का क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऐसे बच्चे जिनको मेडिकल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो रहता नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर पैर से शुरू करें, नीचे से शुरू करते हैं पैर से, तो हम फ्लैट फुट देखते हैं। फ्लैट फुट का अर्थ आप लोग समझते हैं? फ्लैट फुट माने पैर चिकना होना चाहिए। जैसे अगर हम घूम गए, ये पैर में नीचे गड्ढा होना चाहिए। पानी दे दिया जाता है, उस पर कमांडिंग अफसर या डॉक्टर, आपको जो कर्नल होता है वो डॉक्टर होता है, वो पानी गिरा देता है, उस पर चलने के लिए बोलता है। तो आप चलते हैं तो उसका दाग आना चाहिए। जैसे ही छाप आ जाता है तो आप फ्लैट फुट नहीं हैं। फ्लैट फुट के बाद आते हैं नॉकनीज में आते हैं। ये यहाँ गैप चाहिए, आपका गैप होना ही चाहिए। अगर ये सट जाएगा तो दिक्कत है। बहुत से बच्चों का होता है कि ओवर गैप हो जाता है। तो आपको ये 3 आंगुल, माने कहने का मतलब कि 2.5 इंच से ज़्यादा गैप भी नहीं चाहिए, तो उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज से, योग से, अभ्यास से उसको, अगर आप ईमानदारी से 20-20 मिनट करते हैं सुबह शाम, तो आपका गैप निश्चित आ जाता है। इसके बाद वहाँ से ऊपर आते हैं तो हाइड्रोसिल की बात होती है। तो हाइड्रोसिल बड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे गलती करते हैं कि दौड़ते वक्त हाइड्रोसिल हिलता है, तो उसमें लंगोट का प्रयोग करें या जांघिया का टाइट प्रयोग करें जिससे हिले नहीं, या खड़ा होकर पानी का सेवन ना करें, उससे बचें, क्योंकि उससे नस भी मोटा होता है, हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है। उसमें एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि हाइड्रोसिल जैसे ही बड़ा हो तो देखना चाहिए अपना दबा करके कि अगर आलू की तरह कड़ा हो गया तब प्रॉब्लम करने वाला है, अगर टमाटर की तरह मुलायम है तब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हाइड्रोसिल हो गया। फिर यहाँ किडनी है, किडनी के पास आते हैं। यहाँ कोई दाग नहीं चाहिए। किडनी के पास अगर कोई ऑपरेशन, बच्चे हमारे किसी को घाव हो जाता है या अपेंडिक्स हो जाता है, तो आप लोग बचें, ऐसे डॉक्टर से आप ऑपरेशन कराएं जो डॉक्टर चीरा जो लगाए वो 9 सेंटीमीटर से छोटा हो। जैसे कोई भी दाग, कोई भी ऑपरेशन अगर बॉडी में है, जहाँ किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, तो वहाँ पर जहाँ से निकाला जा सकता है, बाईपास सर्जरी किया जा सकता है, तो वहाँ पर 9 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये डिफेंस का नॉर्म के तहत है। ये आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनडीए सब में यही लागू होता है। इसे एक ही नियम है। दूसरी बात, यहाँ से आते हैं तो हार्ट आपका धड़कन सही होना चाहिए। आप अगर 5 तल्ला पर दौड़ के चढ़ जाते हैं तो सबसे बड़ी पहचान है कि आपका हार्ट ठीक है। आप लगातार 20 उठक बैठक कर लेते हैं, 10 पुशअप मार लेते हैं, तो आपका हार्ट सही है। अगर आप पुशअप मारने में दिक्कत होता है 10, तो आपका हार्ट सही नहीं है। तो ये देखा जाता है। दूसरी बात, अगर आप उठक बैठक करते हैं तो एक चीज़ और देखा जाता है उसमें कि आपका लीवर का फंक्शन क्या है। तो एक बच्चा को हम बुलाएंगे, चलो आजा, चश्मा हटा करके, और कोई ढीला कपड़ा पहना हुआ, जाओ तो ऊपर। कोई बच्चा, ऐसा बच्चा जो ढीला कपड़ा पहना है,
दोनों पैर सटाइए और आगे आइए, हाँ पीछे हो जाओ थोड़ा और गिर जाओ। अब बैठिए, हाथ आगे कीजिए दोनों जैसे कराते हैं। हाँ, तो इस तरह से अगर ये बैठ गए तो इसका मतलब इनका फंक्शन जो है लीवर का अच्छा है। ये एक किसी कोई जांच कराने का नहीं है कि आपका लीवर फैटी है या गड़बड़ है या कोई रोग है। अगर आपका लीवर थोड़ा भी गड़बड़ है तो वो बच्चा पूरा बैठ नहीं सकता है। पहले हमारी माँ बहनें रोटी इस तरह से बैठ के बनाती थी तो उनको एक रोग नहीं होता था, स्वस्थ हो गई। जब से हम लोग हाईटेक हो गए, पश्चात सभ्यता को तो हर एक काम में लगा। तो ये हमारी भारतीय कल्चर का है। इसको कहा जाता है उठक बैठक, इसको स्क्वाट भी बोलता है। और इसको आपको 20 करना है। कितना करना है? 20 करना है। आपको अभ्यास 25 का करना चाहिए। अप, हाथ आगे रखो, डाउन, अप, डाउन, ये होनी चाहिए। अप, ठीक है, खड़ा होइए, एक मर्तबा कस के ताली बजाइए। अब हम ऐसे बच्चे को बुलाना चाहेंगे जो बच्चे हमारे पुशअप कर सकते हैं। बढ़िया पुशअप, आ जाइए। आप देखते हैं कि पुशअप में बच्चे जो हैं इस बार पोजीशन में बहुत लोगों को भगा दिया। आप एयरफोर्स सिलेक्शन से पोजीशन सेट नहीं करते थे। अब उधर पैर होगी, इधर कीजिए, पैर चप्पल निकालिए, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेर की तरह गर्दन होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ भारतीय टाइगर की तरह। कमर थोड़ा सा नीचे, पैर दोनों सटाइए, पैर और सटाइए, कमर नीचे, डाउन, डाउन होइए, वहाँ रुकिए, डाउन में रुकना है, डाउन, अप, डाउन, अप। तो इस तरह से 25 करना है। खड़ा हो जाइए। ये और बेहतर कौन कर सकता है? आइए, चलो आ जाइए। आपने लेकिन खुश नहीं किया। अब देखिए ये खुश करते हैं, ये देखिए ये पोजीशन हुआ। इसमें एक चीज और बताएंगे, ये गर्दन ऊपर रहेगा, ये बहुत वेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक देखा जाता है नोक नीच, तो नोक नीच खड़ा करके ही नहीं देखा जाता है, ऐसे करा के वहाँ कर देता है। यहाँ गैप चाहिए, जैसे बच्चा का गैप है, ये गैप होना चाहिए। नोक नीच का दूसरा स्टाइल ये भी है। तो कभी कभी डॉक्टर वहाँ टाइट हो जाते हैं तो सही ढंग से नोक नीच देखती है, पैर से पुशअप कराते हैं। डाउन, अप, 5 सेकेंड नीचे जाकर रुकना है डाउन में, डाउन, अप, डाउन, अप, खड़ा हो जाइए। बहुत सुंदर मारे, एक मरतबा कस कर स्वागत कीजिए। ठीक है, तो ये हार्ट हो गया। इसके बाद ये गला का आता है। ऐसे हमारे बालक जिसका कंठ बाहर निकला वो इधर आ जाओ, आ जाओ। नहीं ज़्यादा निकला है, किसका ज़्यादा निकला है वो इधर आओ, तो खड़ा हो। तो जिसका ज़्यादा निकला है कम से कम आधा 1 इंच निकला हो, जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स में जिसका भी कंठ ये बाहर निकल रहा था, यहाँ पॉइंट चलता है, तो उसको एयरफोर्स और एनडीए में था आपको साइको जीडी में ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट आउट कर देगा। इसलिए आपको पानी का सेवन बैठ के करना है और गिलास से पीना है, स्विप करके पीना है। इस बात को पूरा ध्यान रखना है कि पानी का सेवन स्विप करके पीना है, गिलास से पीना है, नहीं तो आपका कंठ बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट टाइप का बने रहते हैं, इस तरह से बने हैं तो बाहर आ जाते हैं। ऐसे करके पानी पीते हैं। तो इस परिस्थिति में पानी अगर इमरजेंसी में बोतल से पीना भी पड़े तो अगर मुंह में डाल लिए तो गर्दन सीधा करके तब पानी को गटकिए। जैसे चाय पीते हैं धीरे धीरे चुस्की में, वैसे जल को सेवन करना है। इसके बाद आते हैं हम कान में। तो कान आपका श्रवण शक्ति, फुसफुसाहट, जैसे फुसफुसा कर बोले क्या हाल है तुम्हारा, या धीरे से बोले तो आवाज़ आनी चाहिए। अगर फुसफुसाहट फॉलो नहीं करते हैं फुसफुसा के बोलने पर, तो आप फिर उसमें आपका
श्रवण शक्ति कमजोर है। दूसरी बात, कान के बाद हम आते हैं मुंह में। मुंह के साथ आपका कंठ देखा जाता है, दांत देखा जाता है। दांत की कितनी पॉइंट है? 32 पॉइंट। 14 पॉइंट होना चाहिए, 32 दांत होना चाहिए। यू आर राइट। 14 पॉइंट का मतलब 28 दांत। तो इसमें अगर दांत को 4 भाग में बांटते हैं, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसाइजर। जैसा कि आप जानते हैं, कैनाइन जिससे हम चीड़ा फाड़ते हैं उसको कैनाइन कहा जाता है। मोलर और प्रीमोलर से हम चबाते हैं। इंसाइजर जो है सामने वाले दांत को कहा जाता है। तो इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो दांत जो है ब्रश करते समय बच्चे सबसे ज़्यादा मोलर और प्रीमोलर पर ही रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। जबकि ब्रश जो पकड़ना है वो ऊपर, पेस्ट ऊपर नीचे करने के लिए डॉक्टर कहता है 2 मरतबा इधर से, 2 मरतबा इधर से, 2 मरतबा इधर से, अंदर बाहर कर लिए। और इतना करने में 35 से 40 सेकंड लगते हैं। इसके बाद ब्रश नहीं करना है, नहीं तो आपका जो ये सिरोमिक केमिकल से दांत बना है, तो आप देखते होंगे बहुत से बच्चे का वो गैप आ गया। तो वो पहले पेस्ट का यूज नहीं होता था, तो पेस्ट में केमिकल होते हैं जो कि दांत को डैमेज कर देते हैं। इसलिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा दांत के डॉक्टर पैदा हो गए। पहले डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर होते थे, अब है कि हर एक जगह डॉक्टर हो गए। तो गलत यूज करने से गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए उससे आप बचें। अब दांत के बाद हम बात करते हैं टंग की। तो कंठ जो है, अगर सुबह में पानी 1 लीटर पीते हैं स्विप करके, तो आपका लैट्रिन साफ होता है। पानी का सेवन करते हैं बिना कुला किए हुए, बिना थूके हुए, बगैर पेशाब किए हुए, सिप करके, जैसे चाय पीते हैं, तो आपका पेट संबंधित बीमारी नहीं होगा। तो कंठ जो है कभी आपका गला नहीं बैठेगा, सर्दी जल्दी नहीं होगा। जैसा ही सर्दी होगा तो फिर कंठ भी बैठने लगेगा। ये कंठ जिसको लिबलिबा कहते हैं, तो ये बड़ा हो जाता है। तो अगर फंक्शन शरीर का बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो आपको सर्दी होगा। तो इसमें बताया गया है कि सर्दी शरीर का थर्मामीटर है, वो बताता है कि आप बीमार होने वाले हैं, आप बीमार होने वाले हैं। तो आप सावधान हो जाइए खान पान में, उस समय लिक्विड लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नाक के ऊपर। तो नाक जो बच्चों का बचपन में नाक जिनका बहता है, उनका ये डिगनेस का प्रॉब्लम आता है। माने ये नाक की हड्डी, आप जानते हैं कि हड्डी 2 तरह की होती है, एक सॉफ्ट, एक हार्ड। तो ये नाक की हड्डी जो होती है बहुत मुलायम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे को बार बार सर्दी होता है तो उसकी नाक की हड्डी टेढ़ा हो जाती है, तो उसको डीएनएस का प्रॉब्लम होता है। तो आप डॉक्टर एकाएक रेफर किया और 20 दिन का गैप मिलता है, और डीएनएस का घाव सूखने में आपको कम से कम महीना दिन लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पहले से आप प्रिपेयर रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं आई साइड। आप जैसा कि जानते हैं कि डिफेंस में आई साइड 6/6 चाहिए, एयरफोर्स में 6/6 चाहिए, वाई ग्रुप में 6/9 तक लेता है, एनडीए में 6/6 चाहिए। तो आप यहाँ सारे बच्चे एनडीए क्लास करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे हैं, तो उनके लिए हम ये आग्रह करेंगे कि अपने आँख का पूरा ख्याल रखें। सुबह में पानी का छींटा ठंडा जरूर मारें आँख पर, सर पर चानी पर तेल जरूर रखें, क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चे और बच्चियां तेल रखना तो भूल ही गए हैं, वो जानते नहीं कि तेल क्या कहलाता है। दूसरी बात कि मोबाइल का कम प्रयोग करें, इससे भी आँख की सुरक्षा बनेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये फोरहेड वगैरह हो गया, ललाट वगैरह हो गया, तो यहाँ बहुत दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेडिकल का मोटा मोटी सिंपल आपको हमने आज के गाइडलाइन किया। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे हाथ में ज़्यादा नस दिखता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम है? हाथ में ज़्यादा नस दिखता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत 12वीं की बात की है, इसके लिए इनको धन्यवाद दीजिए। और ये बात हमसे छूट गई थी, इसको कहा जाता है भरकोसेल। अगर नस दिखाई देने लगा, हरा कलर का है, अब बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसे बच्चे का ये होता है कि जो बच्चे ज़्यादा हवाई चप्पल का सेवन करते हैं, तो उस बच्चे को उससे बचना चाहिए। हवाई चप्पल कम से कम पहनना चाहिए,
जिससे नस मोटा होने से बचे। एक चीज और आप लोग देखे होंगे, नस कैसे मोटा होता है, इसका इक्वा प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे कि हमारी माँ बहनें या बेटियां हमारी लंबाई के लिए हिल का चप्पल पहनती है, तो हिल का चप्पल पहनती है तो एड़ी पर भार पड़ता है, तो उसका कमर चौड़ा हो जाता है। कुछ दिन तो लंबा दिखती है, तो आप देखिएगा कि उसका कमर चौड़ा हो जाता है, तो वो जानती नहीं है, इक्वा प्रेशर का प्रभाव है। तो उसी तरह से अगर यहाँ प्रभाव पड़ेगा पैर में, तो उससे चित्त अशांत होता है, मन चंचल होता है। तो इसलिए हम लोग को पूर्वजों में पहले खड़ाऊं दिया जाता था, कि जो बुजुर्ग हो गए वो खड़ाऊं पहनते थे, बाकी लोग चटाकी पहनते जो पैर को चांपता था, तो इससे मन शांत रहता था। इसलिए बच्चों को कहा गया है जूता पहनने के लिए। लेकिन हमारे बच्चे आज के डेट में बात को समझते नहीं है, रात रात भर के मेहनत करेंगे, लेकिन सुबह हवाई चप्पल पहन के चल देंगे, तो मन उनका अशांत हो जाएगा। ये औषधीय गुण है, ये अगर प्रयोग करेंगे तो उनका नस बाहर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अगर अनुलोम विलोम करें, कपाल भारती करें, तो इससे नस अंदर चला जाता है। या फिर उसको विशेष कोई दिक्कत है तो हमारे चैम्बर में आकर मिले, हम उनको बताएंगे। सर हाथ और पैर से पसीना आता है तब सर? हाथ और पैर से पसीना आता है, इसको तो उसको खास करके हम बच्चे से अपने निवेदन करते हैं कि आप जानते हैं कि फागुन में हम लोग के यहाँ महुआ चूता है, और महुआ का फूल अगर लगातार 10 दिन हाथ और पैर में लगाया जाए, हाथ में मला जाए 3 टाइम, आप पैर में मला जाए तलवा में, तो वो परमानेंट इलाज है। और बच्चे को पसीना आना ये जेनेटिक गुण से आता है, उसके नाना नानी को होता हो, बाबा का होता हो, उससे वो आता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे इसका एलोपैथ में भी इलाज है, आयुर्वेद में भी इलाज है, हेम्योपैथ में भी इलाज है। लेकिन अगर एलोपैथ में जाते हैं तो इसका वैक्सीन आता है जो 18,000 रुपया का लगता है। अगर PMCH में लगवाते हैं तो 10,000 का वैक्सीन लगता है, लेकिन फिर 6 मंथ के बाद फिर आने लगता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब उसको कैसे दूर करें हम? हाँ देखिए, मैथ में आपको हम NDA में 140 से 50 क्लास देते हैं, और जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो 2 साल पढ़े हैं, 11-12 करके आए हैं। अब बच्चों को इधर समस्याएं कुछ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बच्चे ये कोरोना काल में 2 साल वो पढ़े नहीं, तो वो जब NDA का सिलेबस 6 मंथ में पढ़ाते हैं, उसका एज जो है 19.5 तक ही एग्ज़ाम देने का है। तो अगर आप 2 साल मेहनत करके नहीं आए हैं तो वो सिलेबस जब चलेगा तो आपको उसके लिए मेहनत करना ही होगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो उसका विकल्प नहीं है। अब इसने क्वेश्चन किया कि सर मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ही मार्मिक बात कही है। इसका एक मूल मंत्र है। आप फिजिक्स का एक चैप्टर है कैलकुलस, आप जानते हैं, तो कैलकुलस को अगर आप 50 बार नहीं बनाइएगा, पहली बार कैलकुलस बनाइएगा तो 15 से 20 दिन समय लगेगा, ईमानदारी से समय दीजिएगा। तो दूसरी बार आप बनाइएगा तो आप कैलकुलस में आपको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तीसरी बार बनाइएगा तो 1 दिन में आ जाएगा। चौथी बार बनाइएगा तो 2 घंटा में आ जाएगा। 5वीं बार 1 घंटा में आ जाएगा। 6ठी बार में आप देखिएगा पेज उलटते जाइएगा और आंसर दिमाग में आते जाएगा। तो आप पाइएगा इस तरह से 50 मरतबा कैलकुलस बना लेते हैं, तो आप फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, मैथ का भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल बनाइएगा। कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है, अगर कमांड कर लेते हैं तो आधा फिजिक्स, आधा मैथ, आधा केमिस्ट्री कमांड हो गया। जैसा कि बच्चों के साथ समस्या आ रहा है कि बच्चे अभी NDA का परीक्षा देने गए या एयरफोर्स के देने गए, तो जो बच्चे क्लास में हम बार बार कहते हैं कि जो टीचर अगर बेसिक नहीं पढ़ाए, ट्रिक पढ़ाए, तो वो जहर है। लेकिन बच्चे को और टीचर को, बच्चे को ट्रिक पढ़ने में भी आनंद आता है और टीचर को पढ़ाने में भी आनंद आता है, और जब परीक्षा देकर आते हैं तो टाइम फीस हो जाते हैं। जो बच्चे हमारे जैसे रिजल्ट दिए एयरफोर्स में, 250 के आसपास बच्चे हैं, जैसा आप जानते हैं मोबाइल में हम दिखाते हैं, रिकॉर्ड के साथ दिखाते हैं, उस किस बैच का है,
कब एडमिशन लिया, सेकेंड फेज का कब एग्ज़ाम दिया, फिजिकल किस दिन में हुआ, उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड है। जो बच्चे हमको फॉलो किए वो 100% रिजल्ट हुआ। तो आप अगर कैलकुलस को कमांड कर लेते हैं तो आपका मैथ पर कमांड हो जाएगा। मेरा सर से क्वेश्चन यह है कि सर किसी भी बच्चे को आइज प्रॉब्लम जैसे चश्मे के बिना 6/9 हो तो एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? अगर चश्मे पर 6/6 हो तो क्या एनडीए में सिलेक्शन होगा? देखिए 6/6 से 6/9 तक एनडीए में लेता है, लेकिन उस बच्चे को अपना हमेशा आँख के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। अगर बाइक चलाता है तो चश्मे का प्रयोग करें। हमारे बच्चे आज के डेट में बाइक पर बैठ जाते हैं, आज चश्मा आँख में रहता नहीं है, हेलमेट ऐसा पहनते हैं कि जिसमें आगे शीशा ग्लास नहीं होता है। तो हम लोग छोटे छोटे नियम तोड़ने में माहिर हो गए हैं। तो छोटे छोटे नियम पर हम लोग अगर ध्यान दें तो ये ठीक हो जाएगा। प्लस उसके लिए एक्सरसाइज है, अगर ये हाथ ऐसे रगड़े, अगर हाथ रगड़ते हैं कस करके ऐसे, इसको सेकते हैं इस पॉइंट को, ये देखिए यहाँ कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये निकला हुआ है, ये धंसा हुआ है। तो जैसा ही गर्म होता है इसको रगड़ते हैं यहाँ, लगातार 3 मरतबा रोज सेकते हैं तो आपका आँख का रोशनी जो है वापस आ जाएगा, जा नहीं सकता है। आप पहले के देखे होंगे डॉक्टर जो ऑपरेशन करते थे आँख पर तो हरा पट्टी लगाते थे आँख के आगे। तो घर का पर्दा या हरा वृक्ष को ज़्यादा देखना चाहिए, है ना, या गंगा की नदी के किनारे लोग बैठते थे। तो ये सब हम लोग भूल गए। तो इसको सेवन करने से, ये सब करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लस ये चांदी के ऊपर सरसों का तेल का प्रयोग जरूर करें। उस बच्चों को जो आँख पर मतलब चश्मे के साथ रहेगा तो क्या उसका एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है चश्मे पर 6/6? आप जानते हैं कि एनडीए एयरफोर्स भी जाते हैं, नेवी भी जाते हैं, आर्मी भी जाते हैं, तो उनको आर्मी में डाल दिया जाएगा। सर हमारा नाम उत्सव राज है, बेगूसराय ज़िला से हम आते हैं, हमारा गांव बिहट। सर हमें ये पूछना था कि जैसे बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि शरीर ज़्यादा मस्कुलर है, बॉडी थोड़ा ज़्यादा कट्स में है, थोड़ा ज़्यादा शेप में है, तो जैसे कि एक होता है कि वेन्स हाथ पे हैं, नस निकले हुए हैं, वो अलग चीज़ है सर, और बॉडी कट्स में है या फिर ज़्यादा कट्स होने से ऐसा कोई प्रॉब्लम भी होगा सर मेडिकल में? धन्यवाद, बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं आपके यहाँ जिम है, तो जिम को हम इधर कुछ दिन से ब्रेक लगाए हैं। बच्चे इतना ना मेहनत किए कि सब वायर गड़बड़ हो जा रहा है। तो बच्चे को बार बार कहा जाता है जिसको अलाउ हो, जिसकी ज़रूरत हो या अभ्यास के लिए जा रहे हो तो 5-7 मिनट से ज़्यादा मत करो एक्सरसाइज हो जो जिम में कर रहे हो। बॉडी में कटिंग नहीं चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में कहीं भी अगर बॉडी में कटिंग है तो आप जानते हैं उसको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। तो आप उससे बचें। ऐसा ना करें कि हनुमान कट, कटोरा काट, भी आकार का सीना बनाने के चक्कर में एप्स वगैरह डेवलप करने लगें। उसमें आपको 100% आप अनफिट हो जाइएगा। एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में भी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी में भी, एसएससी में भी। तो इसलिए अतिशय सर्वत्र बजते, क्योंकि आप विद्वान बन रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ जेई स्तर का तैयारी करते हैं, इंग्लिश का तैयारी करते हैं बैंक पीओ लेवल का, तो आपका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी वहाँ वहन नहीं करना है। मेरा नाम सुदर्शन कुमार, लखीसराय जिला, ग्राम नंदनामा से। मेरा सवाल आपसे ये है, ऑपरेशन पहले से हो चुका है, मतलब दाग कैसे हटेगा उसका? दोबारा क्वेश्चन कीजिए। ऑपरेशन हो गया था बचपन में अपेंडिक्स का, तो दाग ज़्यादा दिखता है, हटेगा कैसे वो? आप दाग दिखा सकते हैं, दिखाइए। नहीं तो ये आपका ठीक है, चलने लायक है। हाँ, ये दाग जो है 9 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं भी परेशानी है तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का साइड है, उस पर उसका फोटो डाल करके, उसका ईमेल आईडी है, अपना ईमेल बना करके, आईडी बार बना करके वहाँ क्वेश्चन राइज कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। वहाँ इसके लिए आदमी नियुक्त हैं, इसके लिए आदमी नियुक्त हैं और उसका जवाब मिलेगा।
तो अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो या तो हमसे सवाल कीजिए, नहीं तो वहां से थर्मामीटर लगाना जरूर सीखिए। कोई कह दिया कि बुखार है तो थर्मामीटर लगाते हैं, तब फ़ारेनहाइट में जानते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ जानकारी अगर करना है तो उसके लिए सिस्टम है, सिस्टम के तहत काम करेंगे। माय नेम इज अनुराग शर्मा फ्रॉम पटना। सर कॉन्फिडेंस लेवल सर कम हो जाती है कभी भी, किसी भी कभी इंटरव्यू की बात हो या फिर कहीं भी। अभी जैसे आपके पास ही बोलने में मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रही है। मैं बहुत ही कोशिश करने के बावजूद अब बोल पाया, भले लेट हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं बोला। कॉन्फिडेंस लेवल सर ग्रो कैसे करें? ये बच्चा अपने अंदर की बात कह रहा है। सबसे बात की हम कोई सोचते हैं कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस सही करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने अगल बगल देखना है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। आखिर हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर की ऊंचाई बड़ा क्यों होता है? खुले आकाश के नीचे क्यों टहलना चाहिए? उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, खुले आकाश में रहते हैं, छत पर सोते हैं या छत पर टहलते हैं, खुले जगह पर रहते हैं, जितना ही बड़े जगह पर रहते हैं। आप देखते हैं एक छोटी सी बात, एक मछली है, एक मछली कुआं में है, वो छोटे साइज की होती है। एक मछली तालाब में है, उससे बड़ा होती है। एक नदी में तैरती है, उससे बड़ा होती है। जो समुद्र में तैरती है और बड़ा होती है। तो क्लास बड़ा क्यों बनाया जाता है? सोच बदलने के लिए। कॉन्फ्रेंस हॉल बड़े क्यों किए जाते हैं? सोच बदलने के लिए। तो आप जितना ही लंबा रेस लगाइएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें सबसे बड़ा प्रेरक है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। आप जानते हैं हमारे पूर्वज जो मुंगेर के रहने वाले थे, तपोभूमि रहा है, उस ऋषि का नाम है पतंजलि। हमारे पूर्वज रह चुके हैं। पूरे विश्व में योग का देन है उनका, जिससे लोग अरब करोड़ों के संख्या में लोग निरोग हो रहे हैं। और बहुत से इस हिंदुस्तान में तो अपना एक जगह बना लिया है जिसमें रामदेव बाबू का भी हाथ रहा है। तो आप कपालभाति, भस्त्रिका, भस्त्रिका माने शरीर का सारा विकार खत्म कर देना है, जला देना है। जैसे सांस लेना है, छोड़ना है। तो भस्त्रिका 3 तरह का होता है, एक मध्यम, तीव्र, अति तीव्र। तो आपको मध्यम करना है, यहीं से गला से ऊपर तक सांस लेना छोड़ना है। एक हुआ कि और तीव्र कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसको कीजिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जानते हैं कि सुबह का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो 4 बजे से सुबह 6 बजे 7 बजे तक कोई दुनिया का काम कीजिएगा, सबसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आप 4 से 6 पढ़ने का समय रखिए, 3:30। इसके लिए क्या करना होगा? सोने का प्रोग्राम जल्दी करना होगा। खाना 7 बजे खा लीजिए, 5 बजे खा लीजिए, 9 बजे तक सो जाइए। और खाना 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद सोना है, क्योंकि भोजन पच जाना चाहिए। 2 घंटे के बाद पानी पीना है, तब कुछ पानी पी लिए, इसके बाद सो गए। और तब आपको कम से कम 8 घंटा सोना है, 7 से 8 घंटा। अगर 7 से 8 घंटा नहीं सोइएगा तो दिन में नींद आएगा, तो दिन में नींद आएगा तो कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो रात को साउंड स्लीप सोइए, और सुबह 4 से 6 के बीच में जो पढ़ते हैं वो आपको 6 घंटा के बराबर वर्क करता है। आप सोते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद आएगा। अगर पढ़ाई करते हैं जो याद नहीं हो रहा वो भी याद होगा। तो जैसे ही याद होने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं शादी ब्याह में आप जाते हैं तो 4 से 6 के बीच में जब कन्या की बेटियों की विदाई होती है तो उस समय लोग बैठ कर गप करते रहते हैं। तो उस समय माहौल जो बनता है तो उस समय भी एक अलग माहौल बनता है। तो आपको 4 से 6 अध्ययन जैसे ही कीजिएगा मनोबल बढ़ जाएगा, आपका होमवर्क होने लगेगा। आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते हैं, विषय से विषयांतर हो जाते हैं, मित्रों में ज़्यादा समय देते हैं। जो दूसरा आपके रूम में आएगा आप दूसरे के रूम में जाइएगा तो वो लड़का रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा आप एक भी लड़का का नाम नहीं बता पाइएगा जो दूसरे के रूम में घूमते रहता था वो रिजल्ट दिया है। हमारे पास 250 लड़के का लिस्ट है, आप लोग को दिखाए हैं।
और ऊपर नीचे करके दिखाए हैं, कहाँ का लड़का है, नाम पता सब बताए हैं, फिर उसको निकलवाएंगे। तो आप देखिएगा वो बच्चे कोई ज्यादा नहीं बोलते थे, अपने में रहते थे, धुन धुनिया आपन धुन, अपने धुन में रहना है। वर्क होने लगेगा, वर्क का निष्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस टूट रहा है। तो इसलिए वर्क करना है, और आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। आपका तो डिफेंस में, मेडिकल में आपका चेहरा देखकर एक झलक में ले लेगा मेडिकल में। धन्यवाद।